गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं गौतम शर्मा स्वागत करता हूं हमारे नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नर्सिंग फंडालॉजी। ठीक है, कल हमारा जो एपिसोड फर्स्ट था उसमें हमने बात की थी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। आज हम बात करते हैं उसी चैप्टर को लेकर जहां से हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ओरिजिन का मतलब होता है कि इसकी उत्पत्ति। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की उत्पत्ति कहां से हुई है यही हम आज की क्लास के अंदर जानेंगे और बात करेंगे हम आगे इसके कॉजेज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं हॉर्टिकल्चरल, पोस्टोरल एंड एग्रीकल्चर सोसाइटीज। ये क्या होती है? हॉर्टिकल्चरल होती है जैसे बागवान, और जो पास्टोरल होता है ये क्या होता है? जो गांव के लोग होते हैं। और एग्रीकल्चर क्या कर सके इनको, इनके हिसाब से इनको सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है इसमें अलग अलग इनको डिवाइड किया। यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई थी इन लोगों के हिसाब से ही। दूसरा, डिवीजन ऑफ लेबर एंड जॉब स्पेशलाइजेशन। उनके जो जो लोग जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं लेबर, और जो जॉब स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं उनके हिसाब से इसको डिवाइडेशन किया। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती है अलग अलग उनके वहां से इसकी उत्पत्ति हुई। उनको अलग अलग जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को डिवाइड किया वहां से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, द इंप्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशंस। जो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल होता है उसके वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से इसकी क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ। ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम कोजेज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो कोजेज क्या होते हैं? एक तो किसी पर्सन के अंदर इनइक्विलिटी होती है। अगर इनइक्विलिटी अगर उसके अंदर होती है ना तो उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं पर्टिकुलर एक पर्सन को अपनी इक्विलिटी के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जैसे पर्टिकुलर एक ही समय पे दो लोगों के अलग अलग माइंड रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, डिवाइडेशन हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब डिवाइडेशन। यदि दो लोगों के अलग अलग जो माइंड रिलेशनशिप होती है ना तो उसको जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो उसके हिसाब से क्या किया? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तीसरा, पावर। किसी के पास ज्यादा पावर होती है, किसी के पास कम पावर होती है। एग्जाम्पल से समझे तो जैसे पॉलिटिकल लोग होते हैं और जो गांव के लोग होते हैं तो पॉलिटिकल लोग उनके पास पावर ज्यादा होती है, और जो अपन जो उनको जो वोटर होते हैं उनके पास पावर कम होती है। तो वहां पे उसके हिसाब से ये क्या कॉज करते हैं कि इसको वो कारण बनते हैं इस चीज का कि सोशल के अंदर ये क्या हुआ? स्ट्रेटिफाई हो गया। नेक्स्ट, वेल्थ। ज्यादा इनकम वाले लोग और कम इनकम वाले लोग, ठीक है, अपनी वेल्थ के हिसाब से क्या हो जाते हैं? स्ट्रेटिफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट, इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि स्टेबल नहीं रहता है। मोबाइलिटी होती है इसके अंदर, जैसे एक इंडिविजुअल एक रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में मूव करता है और अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज के अंदर जो इंडिविजुअल मूव करता है उसके हिसाब से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? डिवाइड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बनता है। ठीक है, ये कॉज ये कारण करते हैं इसको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को बनने के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो विशेषताएं क्या होती है इसकी? ये एक तो यूनिवर्सल होता है, कहीं भी हो सकता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक क्लास के अंदर होता है, कास्ट के अंदर हो जाता है। ठीक है, ये एक कंट्री के अंदर भी हो सकता है ना, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी के अंदर भी हो सकता है। दूसरा, सोशल। ये सोशल होता है, सोसाइटी के अंदर होता है तो इसको हमने सोशल बोल दिया। नेक्स्ट, एंशिएंट, प्राचीन। पहले भी ये क्या था? प्राचीन काल में भी क्या था? सोशल सोसाइटी डिवाइड हो रही थी अलग अलग कास्ट में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, और जो अनटचेबल कंट्रीज थी, अनटचेबल जो इंडिविजुअल्स थे उनके हिसाब से भी ये डिवाइड था। नेक्स्ट, डाइवर्स फॉर्म। इसके अलग अलग जो फॉर्म्स होती है, अलग अलग प्रकार होते हैं इसके। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के।